साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं फिर से एक बार अपना नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हुआ हूँ। क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री सचिन पायलट को कांग्रेस हाईकमान राजस्थान कांग्रेस कमेटी का फिर से अध्यक्ष बनाने जा रही है? क्योंकि एक बार फिर से उनके नाम की चर्चा राजस्थान कांग्रेस के गलियारों और राजनीतिक गलियारों में होने लगी है और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने काली जैकेट को बदलकर भूरे कलर की जैकेट क्यों पहनी, आज मैं इसी पर अपने इस वीडियो में चर्चा करूंगा। साथियों, मेरे वीडियो को अंत तक देखना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री सचिन पायलट लंबे समय से चर्चा में है कि कांग्रेस हाईकमान उन्हें राजस्थान के भीतर 2028 के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है ताकि 2028 में कांग्रेस राजस्थान की सत्ता में वापसी कर पाए। लेकिन क्या ये अटकलें सही साबित होंगी, इस पर शक है, क्योंकि सचिन पायलट को लेकर ऐसी चर्चाएं लंबे समय से होती हुई नजर आ रही हैं। 2018 में भी कांग्रेस की स्थिति कुछ ऐसी ही थी। 18 के पहले जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस राजस्थान की सत्ता में वापसी करना चाहती थी, तब कांग्रेस हाईकमान ने राजस्थान कांग्रेस कमेटी की कमान सचिन पायलट के हाथों में दी थी और कांग्रेस सत्ता में वापसी करने में सफल हुई थी। लेकिन सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत। शायद इसलिए क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में तो आई थी, मगर उसे केवल 200 में से 100 सीट ही जीतने को मिली थी और कांग्रेस की ऐसी स्थिति नज़र नहीं आ रही थी कि कांग्रेस पूरे 5 साल निकाल सके, क्योंकि उस समय देश में अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी का देश के विभिन्न राज्यों में ऑपरेशन लोटस चल रहा था, जहां वे कांग्रेस की चुनी हुई सरकारों को, कांग्रेस के नेताओं और विधायकों को तोड़कर अपनी सरकार बना रहे थे। ऐसे में राजस्थान के भीतर किसी दमदार नेता की जरूरत थी जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह की नीतियों का सामना कर सके। और इसीलिए उस समय कांग्रेस हाईकमान ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथों में कमान दी और अशोक गहलोत ने पूरे 5 साल तक न केवल 100 विधायकों की दम पर अपनी सत्ता को चलाया, बल्कि निर्दलीय और अन्य कई पार्टियों के विधायकों का भी समर्थन हासिल किया। जबकि उसी समय 2018 में मध्य प्रदेश में भी राजस्थान के साथ विधानसभा के चुनाव हुए थे और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने राजस्थान की तरह लंबे समय बाद सत्ता में वापसी की थी। और उस समय जिन 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी
राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, उन तीनों राज्यों में सबसे अधिक संख्या बल के आधार पर यदि मजबूत सरकार थी तो वह थी मध्य प्रदेश की। लेकिन वहाँ भी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर विवाद हुआ और ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से अलग हुए और अपने साथ 24 विधायकों को भी साथ में लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और मजबूत समझी जाने वाली मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार गिर गई और भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना ली। लेकिन अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी जो काम उन्होंने मध्य प्रदेश में किया था वह काम राजस्थान में नहीं कर पाई। हालांकि प्रयास राजस्थान में भी हुए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के प्रयासों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने असफल कर दिए। अब वापस से 2028 में कांग्रेस सत्ता में वापसी करना चाहती है। कांग्रेस के कार्यकर्ता और अधिकांश नेताओं के मन में यह है कि कांग्रेस सत्ता में तभी वापसी कर सकती है जब एक बार फिर से 2018 की तरह जिम्मेदारी सचिन पायलट को मिले। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल और खड़ा होता है कि सचिन पायलट को 2028 में कांग्रेस में वापसी के लिए हाईकमान जिम्मेदारी तो दे देगा, लेकिन सरकार बनने के बाद क्या पार्टी हाईकमान सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना देगा? यह सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है। एक बात और, 2018 और होने वाले 2028 के विधानसभा चुनाव में काफ़ी अंतर आ गया है, राजनीति काफ़ी बदल गई है। अब राजस्थान के भीतर, खासकर कांग्रेस के भीतर 2018 के जैसी सचिन पायलट के लिए अनुकूल स्थिति नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि अब राजस्थान कांग्रेस के भीतर मुख्यमंत्री के दावेदार भी अनेक हो गए हैं। एक तरफ जाट मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर ताल ठोक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गुर्जर नेता भी कांग्रेस के भीतर पहले से कहीं अधिक हैं, जो बहुत ही मजबूत हैं, जिनमें धीरज गुर्जर, जिसके प्रियंका गांधी से बहुत अच्छे संबंध हैं, पूर्व मंत्री अशोक चांदना हैं, जिनके भी हाईकमान से बहुत अच्छे संबंध हैं, जितेंद्र सिंह हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए प्रहलाद गुंजल हैं। ये तमाम ऐसे नेता हैं जो अशोक गहलोत को नहीं बल्कि सचिन पायलट को आने वाले दिनों में बड़ी चुनौती देंगे। सचिन पायलट के सामने अभी भी धीरज गुर्जर, चाहे भले वे सामने नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनके मन में भी यह है कि वे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान अपने हाथ में लें और वे भी चाहते हैं कि वे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। ऐसे में सचिन पायलट, मैं कह रहा हूं कि सचिन पायलट के सामने 2018 के जैसी स्थिति नहीं है। राजस्थान में राजनीतिक स्थितियां बदल चुकी हैं और ऐसे में सचिन पायलट का भी पार पाना शायद संदेह के घेरे में है, क्योंकि अब सचिन पायलट के सामने पार्टी के भीतर बड़ी चुनौतियां हैं। हालांकि कांग्रेस का आम कार्यकर्ता और जनता
सचिन पायलट के साथ है, लेकिन सचिन पायलट की राजस्थान में अभी भी सबसे बड़ी कमजोरी है कि उनके साथ राजस्थान के बड़े नेता साथ में नहीं हैं। राजस्थान के अंदर संगठन सृजन का काम पूरा हो चुका है। इस पर भी सभी की नज़र होगी कि सचिन पायलट राजस्थान में अपने कितने जिला अध्यक्ष बनवा पाते हैं और जिला अध्यक्षों में को बनवाने में अशोक गहलोत की बड़ी भूमिका होगी या सचिन पायलट की या गोविंद सिंह डोटासरा की, इस पर सभी की नज़र है। वर्तमान में राजस्थान में जितने भी जिला अध्यक्ष हैं और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी में ज़्यादातर पदाधिकारी अभी भी अशोक गहलोत के समर्थक हैं। सचिन पायलट को अवसर मिले, लेकिन सचिन पायलट अपने लोगों को संगठन में बड़े पदों पर स्थान देने में चूक गए और यही सचिन पायलट की सबसे बड़ी कमजोरी रही। अब मैं बात करता हूं अशोक गहलोत की। अशोक गहलोत कांग्रेस के भीतर चाणक्य ही नहीं, जादूगर ही नहीं, बल्कि अशोक गहलोत कांग्रेस के संकट मोचक भी हैं। जब भी कांग्रेस पर किसी भी राज्य में संकट आता है, तब कांग्रेस हाईकमान अशोक गहलोत को उन राज्यों में जिम्मेदारी देकर भेजती है और अशोक गहलोत की कोशिश होती है कि वह उन राज्यों में कांग्रेस को संकट से उभारे। साथियों, मौजूदा उदाहरण बिहार विधानसभा का चुनाव है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी लंबे समय से सक्रिय हैं। उन्होंने बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए 17 दिन की वोट का अधिकार यात्रा भी की थी। कांग्रेस मजबूत नज़र आ रही है, लेकिन वहाँ पर महागठबंधन में ही सीटों को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। आपस में ही महागठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं। इसको अशोक गहलोत ही ऐसे नेता हैं जो मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि वह अनुभवी आदमी हैं। एक और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस 2023 से ही आर्थिक संकट से जूझ रही है। कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कम पैसा है और वह आर्थिक संकट से जूझती हुई नज़र आ रही है। और कांग्रेस को इस संकट से उभारने और इस संकट में मदद करने के लिए अगर भरोसेमंद कोई नाम है तो वह है अशोक गहलोत का। जब भी कांग्रेस के ऊपर आर्थिक संकट आता है, तब संकट मोचक की भूमिका में अशोक गहलोत ही होते हैं और शायद इसीलिए पार्टी हाईकमान ने अशोक गहलोत को बिहार की बड़ी जिम्मेदारी दी है। अशोक गहलोत राजस्थान से लगभग आधा दर्जन नेताओं की फौज को लेकर बिहार चुनाव में शामिल हो रहे हैं और बिहार चुनाव में कांग्रेस लगभग 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस की स्थिति मजबूत है और अशोक गहलोत ने अगर अपनी मजबूती दिखाई तो शायद कांग्रेस बिहार में पहले से अच्छा कर पाएगी। साथियों, आज इस वीडियो में इतना ही। कल मैं एक बार फिर से अपना नया वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे YouTube चैनल देवेंद्र यादव कोटा राजस्थान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हाँ, मैं बिहार के संदर्भ में एक बात और कहना चाहता हूँ। बिहार में कांग्रेस का सबसे बड़ा दाव SC और OBC पर है।
और इसीलिए अशोक गहलोत को पार्टी हाईकमान ने बिहार पहुंचाया है। अशोक गहलोत एससी, एसटी और मुसलमान समुदाय में काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं। राजस्थान के भीतर अशोक गहलोत ने इन वर्गों के अनेक जमीनी कार्यकर्ताओं को नेता बनाया है। अशोक गहलोत के बारे में राजस्थान के भीतर कहा जाता है कि अशोक गहलोत राजस्थान में एससी, एसटी, ओबीसी और मुसलमानों के सबसे बड़े नेता हैं और ये वर्ग अशोक गहलोत पर बड़ा भरोसा करता है। और अशोक गहलोत जब जब भी राजस्थान में मुख्यमंत्री रहे तब तब उन्होंने इस वर्ग के लोगों की समस्याओं का समाधान किया और कई सारी योजनाएं इन वर्गों के लिए दी। नमस्ते।